गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है वर्ब। तो क्या होता है वर्ब? वर्ब इज अ सेइंग वर्ड विच टेल्स अबाउट द वर्क ऑफ अ नाउन और प्रनाउन। तो वर्ब एक सेइंग वर्ड होता है, काम बताने वाला, जो नाउन या प्रनाउन के वर्क के बारे में बताता है। जैसे कि नाउन ने क्या काम किया उस सेंटेंस में, उसके काम के बारे में बताएगा, या प्रनाउन के। जैसे फॉर एग्जांपल सिंग, से, टेल, स्लीप। तो ये उस नाउन या प्रनाउन के द्वारा किए गए काम को बताने वाले वर्ड होते हैं। और वर्ब 4 टाइप की होती हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव होती है ऑब्जेक्ट वाली, जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो। इंट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। और लिंकिंग वर्ब होती है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, कि अपने आप में पूरी ही नहीं होती है। और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑक्सिलरी एक तो टेंस में जो ऑक्सिलरी हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मॉडल्स ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में द वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अभी बताया था कि वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें जो राइट है उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि क्या राइट कर रहा है, तो लेटर। तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। कविता सैंग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या सिंग किया जा रहा है, एक सॉन्ग। यू आर टेलिंग ए लाई, क्या टेल किया गया, लाई। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो। और इंट्रांजिटिव जैसे ट्रांजिटिव का बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो विदाउट ऑब्जेक्ट। द वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। शी लाफ्स, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो अपने आप में कंप्लीट हो, बिना ऑब्जेक्ट के ही। वी आर थिंकिंग, जैसे हम वैसे ही कोई सेंटेंस लिखते ही राइट्स, तो ये ऑब्जेक्ट के बिना वह लिखता है, क्या लिखता है थोड़ा सा, तो ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना कंप्लीट होती है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लिखता है। तो यहाँ पे स्लीपिंग, लाफ, थिंकिंग, फ्लाई, तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट ये वर्ब यहाँ पे यूज हुई है। अब नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब, एक ऐसी वर्ब होती है वेयर अ कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब। जहाँ जब तक उसके आगे कोई कॉम्प्लीमेंट ना दे रखा है, उसको पूरा नहीं कर रखा हो, पूरक ना हो, तब तक वो इनकम्प्लीट रहती है। उस कॉम्प्लीमेंट के साथ ही वो कंप्लीट होगी, तो इसीलिए वो बिना प्रेडिकेशन की वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। वो सिर्फ जोड़ती है, उसको लिंक करने का काम करती है, कोई काम नहीं बताती उसके द्वारा किया गया। जैसे शी इज़ प्रीटी, तो यहाँ जो इज है ये ना कोई हेल्पिंग वर्ब है ना ही कोई मेन वर्ब है, ये सिर्फ शी और प्रीटी को जोड़ रही है कि वह सुंदर है। तो यहाँ पे इज है, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, तो ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द सन इज़ हॉट, तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। दे आर प्रेजेंट, तो ये सिर्फ इनको जोड़ने का काम करती है, तो सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको पूरा करती है कि उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके द्वारा किया गया काम नहीं, सिर्फ उसको पूरा किया जाए, उसके बारे में कुछ बता के। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब विच आर यूज्ड इन टेंस और वॉइस टू हेल्प द मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी एक हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, इन्हीं को बोलती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो टेंस या वॉइस में यूज होती हैं। जैसे वॉइस में तो आती हर जगह थर्ड, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं हम वो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो प्राइमरी वर्ब हैं वो होती हैं बी, डू और हैव। तो इनको प्राइमरी वर्ब कहा जाता है, बी, डू और हैव को, जिनसे पूरा का पूरा टेंस चार्ट बनता है। अब इनकी फॉर्म करते हैं।
जैसे बी, जो प्राइमरी वर्ब है बी, डू और हैव, इन ये किस किस फॉर्म में आती हैं? सिर्फ बी ही फॉर्म में नहीं आ सकती ये प्राइमरी वर्ब है। कहीं भी जैसे फिलअप करने के लिए कोई सेंटेंस मिलेगा टू बी, तो वहाँ बी की फॉर्म बनानी पड़ेगी कि वो प्रेजेंट की बनेगी, पास्ट की बनेगी या पास्ट पार्टिसिपल की बनेगी। तो इसकी फॉर्म होती है, प्रेजेंट की होती है इज, एम, आर, और पास्ट की होती है वोज और वर। तो ये सारी की सारी बी की फॉर्म है। ये जो प्रेडिकेशन के रूप में भी आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकती हैं, जैसे ये टेंसेज में आती हैं। यदि इज, एम, आर और वोज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब में हमने किया था, ये प्रेडिकेशन का काम करती है, तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। जब ये मेन वर्ब का ही काम वहाँ पे कर रही हो कि कोई किया गया काम कोई और मेन वर्ब दे ही ना रखी हो, तो ये वहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करती है, जोड़ने वाली वर्ब। उसके बाद है हैव। हैव की कौन कौन सी फॉर्म है? हैव की फॉर्म है प्रेजेंट में हैज़ और हैव, और पास्ट में हैड, हैज़, हैव और हैड। तो हमेशा टेंस चार्ट में जब भी हम देखते हैं कि जो हैव की फॉर्म है, हैज़, हैव या हैड हो, हमेशा थर्ड फॉर्म इनके साथ लगती है। तो इसकी प्रेजेंट में यदि यूज कर रहे हो तो हम हैज़ या हैव आएगा, और पास्ट में हैड आएगा। और डू की फॉर्म क्या बनेगी? प्रेजेंट में डू और डज, और पास्ट का डिड। तो ये पूरा टेंस चार्ट हमारी इन तीनों वर्ब से बनता है, बी से, हैव से और डू से। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच आर यूज्ड इन टेंसेस। जैसे हम टेंस में यूज़ करते हैं वर्ब को, तो जो हमारे पास मेन वर्ब है उसकी हम फॉर्म बना के यूज करते हैं। कहीं पे वो यूँ की यूँ आ जाती है, कहीं पे ऐसी आई आता है, कहीं सेकंड फॉर्म आती है, तो वो क्या होती है? तो वो भी वर्ब का ही पार्ट है, इसीलिए इसी में करते हैं उसको। तो सबसे पहले उसकी 5 फॉर्म यूज होती है, कि 3 तो हम सुनते आए ही हैं, लेकिन सिर्फ 3 वर्ब नहीं होती, एक वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म होती हैं। सबसे पहला तो वही जो मेन फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, फिर सेकंड फॉर्म जैसे गो ही दिया हुआ है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट बनी, फिर थर्ड फॉर्म गॉन बनी, और फिर है SEIS फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है, और ING फॉर्म पूरे के पूरे कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है, भले वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो ये सब हम टेंस में करेंगे, लेकिन अभी वर्ब कर रहे थे तो ये वर्ब के 5 फॉर्म बन सकती है। तो ये थी अपनी वर्ब, तो पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट भी हो गया। होप कि समझ आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।